मतेभ्य सुचरितपौनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन योत्तरन्ति संसार सागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रं निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्यहरणाश्चन्द्रार्गिते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनवटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवपन्दनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ति आरुभक्ति काउ सद्गो कौ तत्सालोचियुं सम्मनान समदर्शन समचरचित्ताणं पंचव्याचारणमायरियाणं आयरादि सुदनाणोपदेश्याणं उज्जयाणं तीरयण गुणपाणयाणं सभ्यसागुणं स्याणिच्कालमञ्चेमि पूजिमि वन्दामि नमंसामि दुःखको बोहिलाओ सुखे गमनं समायिवण्णं जिन्गुणसम्पत्ति हो मज्जम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की देवादिदेवी गजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन विश्व प्रभु श्री महावीर भगवान की आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल अपन ने अमोघ दृष्टि अंग के बारे में चर्चा की थी और अमोघ दृष्टि का अर्थ बताया था आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने। कि जो मार्ग कुमार्ग है, दुख का कारण है, और जिसके माध्यम से अनंत संसार की वृद्धि होती है, ऐसे मार्ग पर सांसारिक सुखों की इच्छा को लेकर के संसार की वृद्धि की भावना से सांसारिक वैभव को पाने के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, चलते हैं, पहुंचते हैं और उस मार्ग की हम जो अनुमति देते हैं, करने वाले का समर्थन करते हैं, कभी वाणी के द्वारा, कभी मन के द्वारा, कभी संकेतों के द्वारा, यह हमारे अंदर की मूढ़ता का परिचय है, अज्ञानता का परिचय है। और इसके साथ जो हम सांसारिक सुखों से परे आत्मीय सुख की इच्छा से मन वचन काया को संभाल करके विपरीत मार्ग का ना तो समर्थन करते हैं, ना ही वाणी के द्वारा प्रशंसा करते हैं, ना ही अपनी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा उनकी किसी प्रकार से भी स्तुति वंदना, उनके बारे में किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसी क्रिया व्यक्त नहीं करते जो सामने वाले को गलत कार्य के लिए प्रोत्साहित करता हो। कल हमने आपसे कहा था कि यदि कोई गलती कर रहा है और आपने उस गलती के लिए जान करके भी जाने अनजाने में उसको आपने थोड़ा भी कहीं अपने स्माइल के द्वारा भी समर्थन कर दिया
तो उसको गलती का समर्थन, उसको बल देता है और गलती को गलती ना मानकर सही मान लेता है। यदि छोटा सा बालक तोतली भाषा में बोलता है और आपको उसकी भाषा उस समय बहुत अच्छी लगती है और आप उसको अपनी उसी तोतली भाषा में कुछ और भी ऐसे शब्द कह देते हैं कि वह अपनी माँ की शायद ऐसे शब्दों को बोल देता है जो उसकी मर्यादा नहीं बोलती है। कभी आप अपने बेटे के हाथ में छोटी सी लाठी दे देते और कह देते हैं और वह लाठी मार देता है। आप उस समय बड़े खुश होते हैं, किंतु उस समय की वह बालपने का अपराध की बुद्धि, वह गलती बड़े होने पर जब आपके ऊपर चलती है तब आपके लिए केवल दुख होता है, कष्ट होता है, रोना होता है। आप उस समय बालपन के बालक की हंसी को भूल करके उसमें अपना अपमान और अपने आप के लिए पराधीनता के साथ साथ बेचैनी का अनुभव करते हैं। संस्कार आपने ही दिए थे, समर्थन आपने ही किया है, बल आपने ही दिया है और आपने उसके लिए अनजाने में ऐसी बातें सिखा दी हैं कि बालक आज बहुत बड़ा जानकार हो के वही अपराध कर रहा है। संसार में ऐसे बहुत सारे कार्य भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, पूजा के नाम पर, संसार की आकांक्षाओं को लेकर के हम कर लेते हैं कि जिससे कि हम अपने आत्मीय धर्म से तो बाहर होते ही हैं, किंतु धर्म के सत्य स्वरूप से भी बाहर हो जाते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, हम गुरुओं के पास जाते हैं, निर्वाणी का स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन अपने भीतर की सांसारिक इच्छाओं को हम दूर न करते हुए इस सत्य मार्ग के लिए हम संसार की वृद्धि में ही उपयोगी मान करके करते चले जाते हैं, जबकि भगवान बनने का मार्ग यही है और उसको हमने ना समझ करके संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मान लिया। यह स्वयं के अंदर की अज्ञानता का परिचय है। और कई बार लोग एक दूसरे के लिए समर्थन करके आप वहां चले जाओ, भगवान बीतरागी है, तुम्हारा काम हो जाएगा, वो भगवान के पास ही गया, किंतु भगवान के पास भी संसार की इच्छा से गया, संसार मांगने के लिए गया, संसार की कामना से गया, अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए गया, भगवान बनने के लिए, आत्मा को कल्याण करने के लिए नहीं गया। इसलिए आपने भगवान की सच्ची पहचान भगवान के पास जाने के बाद भी नहीं गए। आप भगवान के मंदिर आते हैं, कहीं अन्यत्र नहीं जाते, लेकिन भगवान के पास भी आप कितने सारे कौन से भाव लेकर के आए हैं। यदि बेटा अपनी माँ के पास केवल माँ की महिमा लेकर के जाए तो उसमें माँ की ममता और माँ की मूर्ति उसके लिए अच्छी तरह से सम्मान और आदर भाव पैदा करेगी कि मैं अपनी माँ के पास खड़ा हूँ। किंतु यदि माँ के पास किसी अन्य भाव के साथ लड़ने के लिए, विवाद करने के लिए, बैर के लिए, अन्य किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना से जाएगा तो उसको माँ नहीं दिखेगी, उसमें माँ में अपना स्वार्थ और अपनी आकांक्षाएं दिखेंगी। वह बालक माँ के पास होने के बाद भी माँ से बहुत दूर रह जाएगा। हम भगवान के पास जाएं, वीतरागी प्रभु को देखें और भगवान की वीतरागता को देख के वीतरागता को ना पा सके, भीतर के अपने आप के परिणाम के लिए राग, जो राग से सने हुए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं, जो संसार की इच्छाओं से अपने आप के लिए तैयार करके हम आए हैं, यदि भगवान के पास जाकर इच्छाओं को हमने क्यों का तो वैसा ही रखा तो भगवान को नहीं पहचाना। हम भगवान को केवल वीतरागी मान के आत्म कल्याण की रुचि से अपने किए हुए कर्मों पर विश्वास रख करके भगवान के पास जाएं, और इसलिए जाएं कि मुझे भगवान बनना है, तो उसका नाम है अमूर्त दृष्टियंग। और भगवान के पास जाके वीतरागता को देखने के बाद भी यदि हम संसार ही मांग रहे हैं तो आपने मूर्खता का परिचय दे दिया है, अज्ञानता का परिचय दे दिया है। ये ज्ञान की पहचान नहीं है तो अज्ञान की पहचान है।
अरे भगवान वीतरागी हैं, तीन लोग के नाथ, सर्वगुण के ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है। उन्हें आपकी हर प्रवृत्ति, हर क्रिया उनके ज्ञान रूपी दर्पण में झलक रही है। आप भगवान के पास इन सारे विचारों को लेकर के बिल्कुल ना जाएं। महाराज पर कहां जाएं? कहीं मत जाना। कहां रोए? कहीं मत रोना। अपने घर के दुख को लेकर के यदि तुम दूसरे के पास रोने के लिए जाते हो तो आप केवल अपने आप को ही नीचे पतन के रास्ते के साथ अपमानित करते हो। अपने घर की बात तुम दूसरे से कह रहे, माने अपने आप को सबके सामने उजागर कर रहे हो। आप उसी घर के हो, आप किसके लिए, किसके बारे में कह रहे हो? और जब विवेक नहीं होता है, तीव्र कषाय होती है, अज्ञानता होती है, तो हम भूल जाते हैं हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। हम अपने घर की चर्चा कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं। हम अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं, भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों के साथ साथ आने वाली जिस बेटी को बहू बना के लाए उसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी अपने घर की भीतर की चर्चा कर रहे हैं ना आप, यानी अपने घर को उजागर कर रहे हैं। याद ही नहीं रहता कसाय की आवेग में। आंख रोती है, मन भी रोता है, किंतु रो करके अपने आप के आंसू की तरह जैसे बाहर आंसू जाते हैं, वैसे घर की सारी अच्छाई बुराई को बाहर रख के अपने घर को हम खोखला कर देते हैं। घर को बदनाम कौन कर रहा है? हमारा ही व्यवहार तो कर रहा है, हमारा ही तो आचरण कर रहा है, हमारे अंदर किस प्रकार की विकृति कर रही है जो हमारे घर के लिए रोड पर खड़ा कर रही है। यह स्थिति भगवान के पास आप जाते हो और भगवान के पास जाके भगवान को देखने के बाद भी अपने आप के जो दुख व्यक्त करते हो, तो आपने भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को देखो ना। अरे वीतरागी भगवान को देख करके अपने अंतस चेतना को देखना चाहिए, और अंतस चेतना में जो कर्म हमने बांधे हैं उस बंध तत्व की व्याख्या के साथ उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। सती सीता राम के द्वारा यदि गर्भवती होने के साथ साथ जिसके गर्भ में लव और कुश जैसे चरम शरीरी आत्माएं हैं, लेकिन प्रजा ने जो आरोप लगाया तो राजा राम के लिए भी, प्रजा की बात के लिए, क्योंकि राजा होने के नाते प्रजा को भी ध्यान में रख करके राज का संचालन करना होता है, तो किया और सीता के लिए दंडक वन में भिजवाया। और सीता गई, मना नहीं किया, किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं किए। राम की मर्यादा को ध्यान में रखकर, कुल की मर्यादा को ध्यान में रखकर, अपने सम्मान को ध्यान में रखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ पहुंचते, और आप पहुंच करके जब कृतांत वक्र सेनापति उसके लिए रथ से नीचे उतरने के लिए कहता है, तब सीता कहती है, सेनापति जी क्या हुआ? आपके मन में कहीं कोई विचार, कोई विकल्प, कोई विकार तो नहीं आ गया? इस घनघोर जंगल में सेनापति कहता है, तुम मेरी बेटी के समान भी हो, मेरी माँ भी हो। मैं तो केवल अपने राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं, और साथ में मैं तुम्हारे ही पास, तुम्हारे चरणों में कह देता हूं कि आज के बाद से मैं किसी की दास्ता में नौकरी नहीं करूंगा। नौकरी सबको बहुत अच्छी लगती है, किंतु उसकी दास्ता की जब भीतर जाके देखो तो मालूम होता है कि नौकरी में पैसा तो दिखता है, किंतु दास्ता की जंजीरें कितनी जकड़ती चली जाती हैं। कहावत भी है, जो कहे सो कर नौकर, जो मालिक कहे तुम्हें करना, नौकरी कर रहे हो तुम मालिक नहीं हो। तुम घर में भले आकर के अपने पिताजी और माँ के ऊपर, परिवार बच्चों से कहो कि मैं तुम्हारे लिए लाई, नौकरी करके आए हो, दूसरे की दास्ता से निकल के आए हो। भारतीय संस्कृति में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी, भीख निदान, भीख मांगने के बराबर है। सर्वोत्तम अपना खेती बाड़ी का काम कहा गया, और आज भारतीय संस्कृति वर्तमान समय धीरे धीरे करके नौकरी के लिए दौड़ रहे, देश और विदेश की खाक छान रहे हैं। पैसा चाहिए है, किसके लिए? ज्ञान के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कारों के पौधों को तैयार करने के लिए, भारत को बचाने के लिए।
परिवार को चलाने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के आकाश में उड़ने के लिए। हमारे देश में हम इतनी रोटी तो मिलती है कि अपनी शान से हम खा के जी सकते हैं। इतना तो मिलता है कि अपने परिवार का हम पोषण कर सकते हैं, और इतना तो मिलता है कि अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ हम जी सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हुई है, विदेश देखने की इच्छा है, कंपनी में जाने की इच्छा है, और साथ में वहां का माल अच्छा कमा के हम तो सोचते बहुत ठाठ से रहेंगे। बंधु, बाजार संसार की हाट कब उठ जाए पता है, कब कहां कैसी स्थिति बन जाए। तुम कमाने के लिए गए और तुम कमाने के बीच में ही कहीं किसी काम के ना रहे, क्या कमा पाओगे? कम से कम इतना ध्यान तो होना चाहिए कि कृतांत वक्र सेनापति मर्यादा पुरुषोत्तम का सेनापति, और कहता है अब मैं इस दास्ता में नहीं रहूंगा, मैं अपनी आत्म कल्याण के साथ परम वितरक मुद्रा को धारण करने के लिए परमात्मा के बताए रास्ते पर जाऊंगा। अब मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। सीता को समझाता है, संभालता है, संवेदना व्यक्त करता है, लेकिन सीता ने फिर भी अपने मुख से एक शब्द विपरीत नहीं बोला। अकेले होने के कारण से आंख में आंसू भी आए, विलाप भी किया, राम को भी याद किया, किंतु मन में किसी प्रकार से मलिनता नहीं आने दी। यह संस्कृति, यह संस्कार, यह मर्यादा, यह मान, अपने घर का, अपने कुल का, अपने समाज का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राष्ट्र का किस प्रकार से रक्षण कर सकते हैं, ये बात हमारे पास रहना चाहिए। एक बार एक विदेश का व्यक्ति हवाई जहाज से भारत की भूमि पर उतर रहा था, और सारे पत्रकार उसके नाम को सुनकर के पहुंचे, क्योंकि प्रसिद्ध आदमी था। और जैसे वो नीचे उतरा तो सारे पत्रकारों घेर लिया, और अपने एक प्रश्न सबने एक एक करके पूछा, और एक ही प्रश्न था सबका, ये तो बताओ क्या भुलक्कड़ हो या कुछ उतावली से आए हो? वो कहते भाई ना, मैं तो भुलक्कड़ भी नहीं और उतावली भी नहीं, आराम से आया हूँ। बोले आप बहुत अच्छे वस्त्र पहन करके आए हैं, बढ़िया हेड लगा करके आए हो, सूटेड हो, लेकिन आपके पैर में जूते नहीं है। और इतना अच्छा पहनने का अर्थ क्या हुआ? क्योंकि आज की वर्तमान संस्कृति छोटे बालक से स्कूल में ही सूटेड बूटेड टाई लगाओ बाहू बन करके जाते हैं। भले वह संस्कृत संस्कारों के लिए भू वापस भारतीय की ना बची हो, लेकिन हमारा बालक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और अच्छे का प्रमाण पत्र, उसके फोटो देख लो, अच्छा कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जीवन में देखना कितना अच्छा जीता है। पौधे को देख करके भविष्य की खुशहाली का विचार तो आता है, किंतु उस पौधे की जड़ें कैसे सिंचित हो रही हैं, कौन सा खाद पानी दिया जा रहा है, इस ओर यदि ध्यान न दिया जाए तो पौधा कैसा विकसित होगा कह नहीं सकते। उसकी जड़ें किस ओर जाएंगे, उसका मुख किस ओर जाएगा, पकड़ नहीं सकते। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि आप पौधे को देख करके आनंद का अनुभव तो करें, किंतु उसकी देख रेख के लिए अपने समय का भी सदुपयोग करके उसको भी दान दें। उस व्यक्ति ने कहा ना, मैं तो भूला हूं और ना ही उतावला होकर के आया हूं, और जिसको आपने पूछा कि आप जूते पहन के नहीं आए, वो कहता है कि मैंने अपने देश में सुना है कि भारत मंदिर है, यहाँ त्याग तपस्या की पूजा होती है, यहाँ अध्यात्म की ऊर्जा बिखरी रहती है, यहाँ सर्व तीर्थंकर भगवंत ऋषियों का अवतार हुआ है, इसलिए भारत मंदिर है, पूज्य है, और मैं मंदिर में जूता पहन के तो नहीं जा सकता ना। अपन को संस्कृति का ज्ञान नहीं है, अपन तो मंदिर भी पहन के आते हैं, धोती दुपट्टा पहन के भी, गाड़ी पे भी पहन के, पैदल भी जूते चप्पल पहन के धोती दुपट्टे के साथ मंदिर आते हैं 16 में। देखो ना अपनी मर्यादा कितनी अच्छी है। भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं,
के आते हैं। और आदमी वो है जो कि अब विदेश से आया, भारत की हमारी भूमि पर आया और उसने सुना कि ये मंदिर है, इसकी कण कण इस प्रकार से पवित्र पावन चंदन की तरह महकता है। वो कहता मैं इसलिए जूता पहन के नहीं आया। ये अपनी संस्कृति के प्रति अपनी अज्ञानता को कब दूर करेंगे हम अपने आप के विकास के साथ अपने आप की संस्कृति और अपने अध्यात्म को हम कहां लेकर के जा रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। हमने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की मान्यता का त्याग कर दिया है, किंतु अपने संस्कृत संस्कारों का क्यों त्याग कर दिया है? अपनी पूजा पद्धति और अपने जीवन के साथ आवश्यक कार्यों का क्यों त्याग कर दिया है? अपने जीवन के श्रावकाचार के करने के कार्य है, कर्म है, सत्कर्म है, पुण्य के कार्यों को क्यों त्याग कर दिया है? भूल गए हम बंधु मूर्ता नहीं है। यह मूल दृष्टि अंग का पालन करने वाले के मन में मूर्ता कैसे आई? ये अच्छी तरह से याद हमारे लिए रहना चाहिए। पहले घरों में भी एक स्थान नियत होता था जहां तक ही आपके पैर के जूते चप्पल पहुंचते थे। आज की पढ़ी लिखी संस्कृति वैज्ञानिक उन्नति के जीवन में जीने वाले आज तो घर के हर कमरे में, यहां तक कि आपकी भोजनशाला में अब तो चप्पल 16 की आ गई है। वो चौके की चप्पल है। बताइए तो अब आखिर ये कौन सी संस्कृति, कौन सा आपका ज्ञान है? यदि आपके पैरों में तकलीफ होती, आपको मार्बल परेशान करता है, आपने लगाया काय को? कोई कंपनी वाला फ्री में दे गया था क्या? कहीं आपको बाजार में कोई मुफ्त में लुट रहा था क्या? क्यों लाया? जिसके माध्यम से शरीर में कमजोरी आती है, हमारी ऊर्जा का शोषण करता है और हमारी हड्डियों को कमजोर करता है, आपने लगाया काय को? तो लगा के पैसे भी खर्च किए, समय भी खर्च किया, शान शौकत बढ़ाने के लिए घर की मर्यादा और संस्कृति को तोड़ के चप्पल पहन के भी आ गए। और बढ़िया भोजन करने वालों की कौन सी टेबल कहलाती? वो समझ गए ना? उस पर बढ़िया कुर्सियों पर बैठ करके भोजन होता है। भारतीय संस्कृति का भोजन, जिस समय भोजन करने के लिए घर में पहुंचते थे सदस्य, उस समय बढ़िया पाटे बिछाए जाते थे, चौकी बिछाते थे या चटाई बिछाते थे और आगे उच्च स्थान रखते थे। उस पर थाली को रखा जाता और उसमें बढ़िया अच्छे सज्जा के साथ मर्यादा पूर्वक झुक करके भोजन परोसा जाता था। कराने वाले के मन में भी बहुमान और करने वाले के मन में भी सम्मान उसका रहता था। ये कौन सी अज्ञानता बताओ ना, ओढ़ रखी हमने। इसका नाम अमूल दृष्टि अंग कहें बंधु। ये भी हमारे आत्मधर्म में एक सहयोगी साधन है। ये हमारी बाहर की व्यवहार कुशलता भीतर के व्यवहारिक ज्ञान का परिचय कराता है कि भीतर क्या चल रहा है। यदि बाहर हमारे इस प्रकार की स्थिति आई है तो इसका अर्थ है कि हमने अपने संस्कृति और धर्म को हमने साइड में कर दिया है। भारतीय संस्कृति में हम जीते हैं। यदि घर में बालक भोजन करने के लिए आता तो माँ पहले से उसको तैयार करती, बेटा पैर धो के आना, हाथ धो के आना और इन टावल रखी पहुंच के आना, बिना उसके मत आना। आज धोने का भी नहीं बचा। पैर में जूते लगे ही रहते, मोजे पहने ही रहते, पहने पहने बैठ के भोजन करते हैं, पैर लटकते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं, तो कमर खराब होगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारे लिए लाभकारी स्थिति नहीं है। कहां हमने अपने आप को भेजा, ये सोचने की आवश्यकता अपने भेजे में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। यदि ये विचार अपने आप में ना संभाल पाएंगे तो परिणाम निकलेगा हम अमूल दृष्टि अंग का पालन करें, किंतु हमारी कुशलता। आज भी जहां पर जैन थाली के नाम से भोजन मिलता है, जैन फ्रूट्स मिलते हैं, वहां पर अभक्ष नहीं मिलता। उस थाली में जैन भोजन यानी सदाचार, सात्विक, नैतिक
उस मर्यादा का जिसमें अनंत का जीवों की हिंसा का एक भी कण नहीं परोसा जाता, जैन थाली मिलती है। हवाई जहाज में भी मिलने लगी है, कई जगह होटलों में मिलने लगी है, कई जगह गुरुकुलों में मिलने लगी है, और कई जगह जो बच्चे छात्रावास में रहते उनको भी मिलने लगे हैं। कुछ नहीं देते वो आपको, सादा लौकी की सब्जी, टमाटर, दाल, रोटी मिलती है, अन्न कुछ भी नहीं देते। हमें जैन थाली चाहिए। और आज हमारे घरों में जैनत्व की पहचान के अंग भी नहीं बचे। सोचो ना, अच्छे अच्छे बुजुर्ग जो 80 और 70 पार कर रहे हैं, ठेले पर खड़े आपको सब्जी खरीदते हुए मिल जाएंगे, और वही अभक्ष जो घर में नहीं आना चाहिए। बंधु, अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करो, किंतु साथ में इसमें भी मूर्ता का त्याग तो करो। कर क्या रहे हैं? घर में बढ़िया बैठ करके सम्मान से भोजन करो। थाली पर बढ़िया भोजन करने से पहले पंच परमेश्वरी की स्मरण करके मंत्र की आराधना करो, और भोजन करने के साथ साथ भावना भाव कि भगवान 2.5 दीप में 3.9 करोड़ महामुनिराज जहां कहीं भी छठम सप्तम स्थान वर्ती मुनिराज आहार को निकले हो, उन सभी की वह आहार चर्या सानंद संपन्न हो, उनके संयम लब्धि की वृद्धि हो, उनका जीवन चारित्र से अच्छी तरह से सुगंधित हो, और उनका वह आचरण हम सभी के लिए परमात्मा बनने में सहयोगी बने। पंचम गुण स्थान वर्ती आर्य का एलक क्षुल्लक क्षुल्ली का द्वितीय प्रतिभा से लेके 11वीं तक सबकी आहार सानंद संपन्न हो, उनके संयम लब्धि स्थान की वृद्धि हो, और वह निरंतर महाव्रतों की ओर बढ़े। प्राणी मां संसार में जहां कहीं भी हो, सबका भोजन हो, कोई भी खाली पेट ना रहे, भूखा प्यासा ना रहे, इस प्रकार की भावना भाग्य कर भोजन करो ना, वह तुम्हारा भोजन कर्म निर्जरा का साधन बनेगा, पुण्य का कारण बनेगा, पाप नहीं देगा। इतने अच्छे विचार सिखाओगे तो भोजन तुम्हें पचते समय ऐसी ऊर्जा और शक्ति देगा कि तुम्हारा आचरण अपने आप पवित्र जीव दया का काम करेगा। जीवन में आचरण भी आएगा, नम्रता भी आएगी, विनय भी आएगी, बहुमान भी आएगा, और देव शास्त्र गुरु की भक्ति अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन भी कराएगी। पहले माताएं भोजन तैयार करते समय कितना विचार पवित्र रखती थी, कैसा शुद्ध भोजन के साथ साथ वस्त्र भी शुद्ध पहनती थी, और साथ में पानी भी अपने हाथ से छानते, कुएं से भर के सिर पर रख करके लाते थे, अपने हाथ से चक्की पीस करके आटा निकालते। उस भोजन को करने वाले महान भाग्यशाली जीव, जिससे उनका आचरण, उनका घर अपने आप पवित्र बना रहता था। आज चक्की आटे की है, इलेक्ट्रिक है, सो लोहा भी पिस रहा है, पत्थर भी पिस के आटे में आ रहा है, और बनाने वाले भी उसी विचारों के साथ में, भोजन करने वाले उसी विचारों के साथ में। पहले भोजन साला बोलते थे, आज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आज जोर से तो बोलो, क्या बोलते हो? किचन माने जहां किचकिच होती रहे, शांति है ही नहीं, जहां उलझन बढ़ती ही रहे। बेटा आगे कहे क्यों नहीं बनाया, बेटी आगे कहे क्या किया, श्रीमान जी आगे बोले तुमने एक दिन एक से काम करके रखते हो, हक होता ही रहे। अरे बंधु, जो बना उसको बड़े प्रेम से, बड़े अपनत्व से, बड़ी रुचि से ऐसे भोजन करो कि मेरे लिए धर्म ध्यान का साधन बने, यह भक्ति का कारण बने, यह हमारे लिए साधु की संगति भैया वृत्ति का साधन बने, यह हमें दान की प्रेरणा दे, हमारी आत्मा के लिए भगवान बनने के लिए महाव्रतों को धारण करने की योग्यता प्रदान करे। ये अन्न, ये विचार करके भोजन करना चाहिए। शरीर के पोषण के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए नहीं, केवल जीवाणुरुकता के लिए नहीं, इसके माध्यम से पेट रूपी गड्ढा भरे और उसके अंदर से एनर्जी मिले, जो हमारे लिए संसार से एलर्जी अर्थात अरति भाव अर्थात आत्म कल्याण का भाव पैदा करे, एक परिणाम आना चाहिए। इस प्रकार की मूर्ता कब मिटेगी? आज तो हम इसलिए जी रहे हैं कि बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलता है, मन खाने के लिए जी रहे ना। पहले लोग जीने के लिए खाते थे और आज खाने के लिए जी रहे हैं। कितना अंतर आ गया, कितना विचारों का परिवर्तन होगा। सोचो सही, आखिर
सीता भी अपने घर में अपनी भोजनशाला में भोजन बनाती थी, द्रौपदी भी अपने घर में अपनी भोजनशाला में भोजन बनाती थी, अंजना भी अपने घर में अपनी भोजनशाला में भोजन बना के परोसती थी। आज तुम्हारे घर में बनाने वाले आ गए, कपड़े धोने वाले भी आ गए, बर्तन मांजने वाले भी आ गए, झाड़ू लगाने वाले भी आ गए, रोटी बनाने वाले भी आ गए। अब कुछ दिन में काम और करो, परोसने वाले और बुलवा लो, वो भी आ गए ना। अब तुम काहे के लिए हो, घर से बाहर हो। जिसने अपने घर की इन सारी मर्यादाओं को बेच दिया, नौकरों के भरोसे अपने बच्चों का, अपने पतियों का, अपने पिता का मान सम्मान बेच दिया, वह व्यक्ति अपने घर परिवार में मान सम्मान कैसे पा सकता है? बंधु, पैसा पाप का कारण है, इस प्रकार के व्यवहार में जा रहा है और पाप कमा करके तुम्हें आगे के लिए पतन के रास्ते खोल रहा है। अरे अब माँ जब अपने बेटे को अपने हाथ से भोजन परोसती है, उस समय उसकी मनोभार होती है, उसका प्रेम होती है, उसकी ममता होती है, मना मना के खिलाती है। बेटा कुछ नहीं खा रहा, क्या बात है? और भोजन करते समय भोजन की थाली पर खाते हुए तुम्हारे एक्शन को, तुम्हारी क्रिया को देखकर माँ की आंख पकड़ लेती है कि बेटा कहीं तकलीफ में तो नहीं है, कहीं कष्ट में तो नहीं है, किसी विकल्प में तो नहीं है, किसी उलझन में तो नहीं उलझा, किसी प्रकार से परेशान तो नहीं हो रहा, या इसका मन कहीं किसी प्रकार से डमाडोल तो नहीं है। मां परख लेती है। अब नौकर परसेगा तो क्या परखेगा, क्या खिलाएगा? तुम उसके साथ बैठ के क्या पाओगे? एक बार एक रानी के बेटे के लिए एक दासी ने एक बार केवल अपना दूध पिला दिया और बेटा कुलाचार से हीन हो गया। और तुम किसके हाथ से भोजन परोसवा रहे हो, बनवा रहे हो, खिला रहे हो? विचार तो करो। आज जितनी बीमारियां हैं उसका मूल कारण कि हम अपने कर्तव्य भूल गए, अपना कार्य भूल गए, और साथ में हम धन के माध्यम से स्वच्छंदता की ओर चले गए। परिणाम निकला कि बीमारियों के हम भंडार हो गए, गुण चले गए, अवगुण सारे आ गए। पहले काम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता था, आज बेकाम है तो अस्वस्थता आएगी ही। घर में जब बैठे रहेंगे, आर्डर देते रहेंगे, तो कर्म भी और पाप भी तुम्हें आर्डर देकर के भीतर आएगा कि तुम फ्री हो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, बैठो। और आज नाना प्रकार के खेल भी आ गए, बढ़िया फ्री है, इनके यहाँ जा रहा है, उनके यहाँ जा रहा है, वहां बैठा टीवी के सामने बैठे गप्पा स्टक होता है, घर की चर्चाएं, आलोचनाएं, निंदा, हंसी मजाक होती है, और परिणाम निकलता है कि महापाप कमाते रहते हैं और साथ में अपने आचरण और जीवन को भी, नैतिकता को भी दांव पर लगा देते हैं। फ्री क्यों हुए? घर में काम नहीं बचा। काम तो है कि तुम काम करने वाले, हमें थोड़ी काम है, मन आप इतने बेकाम। बंधु, ये अमूल दृष्टि अंग के साथ साथ हमें लोकाचार की मर्यादा का पालन करना भी सीखना चाहिए। ये मूर्ता छोड़ दो कि हमारे पास पैसा है। अरे जिनके पास पैसा है, इस पैसे का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप के कर्तव्य छोड़ दें। दो हाथ मिले हैं, प्रभु ने दो कर दान दिए, मनवांछित वस्तु प्रदान किए, इन दो का उपयोग करो, सदुपयोग करो, सम्यक उपयोग करो। इनके माध्यम से अपने कर्तव्य और दानशीलता का, पूजा का, भक्ति का परिचय देकर इनसे पुण्य कमाने का काम करो। अब गोष्ठी बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, सो नाना प्रकार के खेलों में अपने आप की बुद्धि को अटका के जुए जैसे काम भी कर जाते हो, जिससे महापाप भी काम होता है। तब बोला खेलते हैं आप, और क्या होता है, और क्या बोलते हैं, हाउ जी, हाउ जी, हाउ जी। हार जीत नहीं होती उसमें, क्या जुआ नहीं हुआ? कभी लगता कि हम जुआ खेल रहे? ये कौन सी अमूर्ता है, कौन सा ज्ञान है? ये भी तो अज्ञानता ही है। आप ग्रुप बनाए खूब अच्छे से, लेकिन धर्म की प्रभावना के लिए, धार्मिक आस्था के लिए और अच्छी तरह से भक्ति गान के लिए, स्वाध्याय के लिए, ज्ञान के वर्धन के लिए, संस्कार के लिए, बच्चों को नई संस्कृति में नहीं, अपने माता पिता प्राचीन पुरुषों की संस्कृति का परिचय कराने के लिए हम ये काम नहीं करते हैं। पहुंच जाते हैं
बढ़िया खान पान भी होता है, ईटिंग होती है, मीटिंग होती है, सीटिंग होती है, जुआ खेलते चले आते हैं। बहुत भले मन से विचार करना, तर्क वितर्क करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना, सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। और सत्य में तर्क करके उलझ जाना, उसका नाम है मूढ़ता, मिथ्यापना। ख्याल आया? ध्यान रखना, सीता ने राम के सामने विकल्प नहीं रखा, सेनापति के सामने किसी प्रकार से कोई भी तर्क नहीं रखा, ये भी नहीं कहा कि आप मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मैं चलो राम से बात कर लेती हूँ। नहीं, एक बार पति के मुख से, राम के मुख से जो मेरे लिए शब्द आदेश हुआ, उसका मैं प्राण दे करके भी पालन करूंगी, क्योंकि मैं जिस संस्कृति में, जिस कुल में, जिस घर में सम्मान के साथ जन्मी रहती हूँ, वह हमारा कुलाचार हमारे लिए सिखाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार से भी अन्य कोई भी मर्यादा उल्लंघन का काम मत करना। सोचो आप, सीता ने किसी प्रकार का मार्ग, सन्मार्ग, सम्यक मार्ग, किसी प्रकार से मन वचन कर्म से उसको तिलांजलि नहीं दी, साइड नहीं किया। उसका भाग्य था, पुण्यशाली थी, ऐसे दो दो पुत्रों को जन्म दिया जो तद्वा मोक्षगामी हुए। सोचो आप, रक्षाबंधन के दिन जिन लव और कुश का जन्म हुआ, कैसा महान अवसर, ऐसे महान पुत्र, ऐसी वह सीता, ऐसे वह महान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनने अपनी संस्कृति का पूरा ध्यान रख के राजा होने का, अपनी प्रजा के साथ में अपने अनुशासन का और अपने अंदर शासन प्रियता का परिचय देकर अयोध्या वासियों को संदेश दिया। यदि तुम्हें लगता है तुम अपने घर से भी अधिक, तुम सबसे प्रजा से जो अपनत्व रखते हैं, प्रजा की खुशहाली का भाव रखते हैं, यदि भाव थे तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूं। बंधु, ये विचार, ये नीति, ये नैतिकता, ये निर्णय अपने बुद्धि के अंदर सदा कर रखना, कभी किसी प्रकार से भी अन्य रास्ते पर नहीं भटकना। आप सोचो, जो बहुत बड़ा डाकू बना, सुल्तान, जिसको आपने देख लिया होगा पर्दों के ऊपर, जिसकी मां ने जिस समय बाल अवस्था में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और वह स्कूल से कोई ना कोई वस्तु उठा के बच्चों के पास से ले आता था, मां ने कभी उस बच्चे के लिए डांटा नहीं, समझाया नहीं, पूछा नहीं, कहा नहीं, मां ने हंस करके टाल दिया। जब वो बड़ा हो गया तो बड़ा डाकू हो गया। यदि बच्चों की उस उम्र में ही, उस अवस्था में ही, छोटे से ही आप उनको संभाल दो, समझा दो, बता दो, डांट दो, बोलते रहो, देखते रहो, तो कभी तुम्हारी संतान तुम्हारे हाथ से बाहर नहीं निकल सकते। आज बच्चे छोटे होते हैं, स्वयं माँ या पिता या बहन या बुआ या मामी या मासी कोई भी वस्त्रों को लेकर के बच्चों के लिए आ जाती हैं, और तुम जो वस्त्र लेकर के आते हो बच्चे वही पहनते हैं। जब बड़े होने के बाद फिर बच्चे वही मांगते हैं। पहनाया किसने, शुरुआत किसने की? आधे अधूरे कपड़े, ऊट पटांग वस्त्र, शरीर के लिए उजागर करने वाले वस्त्र, ये किसने पहना है? माता पिता ने पहले देख करके वे बच्चों ने सीखे, टीवी देख करके सीखे, अपने साथ वालों को देख करके सीखा, और माता पिता ने बुला करके भी देख के सिखा दिया। अब बच्चे जब बड़े हो गए वही पहनते हैं। आप मना करो तो आप मना भी नहीं कर पाते, क्योंकि पहना है तो आपने है, पैसा तो आप ही देते हैं, लेकिन आप कभी अपनी संस्कृति संस्कार का ध्यान रखते हैं। महाराज समय ऐसा है, बंधु समय कैसा है, लेकिन मन को देखो कि मन कैसा है। समय तो जड़ है, हमारी संस्कृति किसी प्रकार से भी जड़ता की संस्कृति नहीं है, अध्यात्म विज्ञान की संस्कृति है, वेद विज्ञान की संस्कृति है, ये भगवान बनने की संस्कृति है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम की संस्कृति है, सीता अंजना जैसी महासतियों की संस्कृति है। यहाँ काल का कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते उसका प्रभाव नहीं पड़ा।
लेकिन आज काल के नाम पर, समय के नाम पर, माहौल के नाम पर हमने अपनी माखोल बना लिया, अपने आप को हंसी का पात्र बना रखा। बंधु ध्यान रखे रहना, हमारी संस्कृति अमूल दृष्टि अंग की संस्कृति है। हमारी संस्कृति संस्कार मूर्ता के, अज्ञानता के बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सभी माताएं, सभी भाई अपनी संतानों को वस्त्रों से लेकर अपने घर के खान पान, अपने घर की उठक बैठक, अपने शरीर के जूते चप्पल, जहां जैसी मान मर्यादा के साथ जो मर्यादाएं बनाई गई उनका पालन करना सीखिए। इस मूर्ता को छोड़िए। शरीर को सुख पहुंचाने में आत्मा को दुखी करते चले जा रहे हैं। जब जब मर्यादाएं टूटती हैं तब तब आत्मा का पतन हुआ है। जब जब हमने अपने आप के लिए बाहर की संस्कृति में ढाला, आपको मालूम होना चाहिए केवल एक कंपनी जिसने पूरे भारत के लिए परतंत्र किया था, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया